नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कानून की दुनिया के एक ऐसे पेज को सुलझाने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देता है। एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां आपके पास कोई सही विकल्प है ही नहीं, आपको बस कम बुरे विकल्प को चुनना है। तो आज हम डी कोड कर रहे हैं आईपीसी की धारा 81 यानी सेक्शन 81 और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या आवश्यकता के सिद्धांत को। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कानून ऐसी इम्पॉसिबल सिचुएशंस को आखिर कैसे हैंडल करता है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस बहुत ही गहरे नैतिक सवाल पर सोचिए। क्या किसी बड़े क्राइम को या किसी बहुत बड़े हादसे को रोकने के लिए कोई छोटा क्राइम करना सही है? मतलब क्या हमारा कानून कभी भी किसी गैरकानूनी काम को सही ठहरा सकता है? ये कोई आम सवाल नहीं है। सदियों से दुनिया भर के कानूनविदों और विचारकों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली रहा है, क्योंकि कानून का असली टेस्ट तो तब होता है ना जब वो किताबों से निकलकर असल जिंदगी की ऐसी अजीबोगरीब प्रॉब्लम से टकराता है। इमेजिन कीजिए, एक बहुत बड़े शिप का कैप्टन अचानक देखता है कि उसके शिप के ब्रेक फेल हो गए हैं। अब उसके सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो वो सीधे जाकर सामने वाली नाव बी को टक्कर मार दे जिसमें 30 पैसेंजर्स बैठे हैं, या फिर वो अपना रास्ता थोड़ा बदले और नाव सी से टकरा जाए जिसमें सिर्फ 2 लोग हैं। दोनों ही हालात में टक्कर तो होनी ही है। अब अगर कैप्टन जानबूझकर कम लोगों की जान खतरे में डालने के लिए अपनी डायरेक्शन बदल देता है, तो क्या उसे मर्डर का दोषी माना जाना चाहिए? यहीं पर आज का हमारा ये टॉपिक पिक्चर में आता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी क्या है, इसके बाद आईपीसी सेक्शन 81 के मेन एलिमेंट्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एग्जाम्पल्स, कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल केसेस और आखिर में बात करेंगे इस सिद्धांत की लिमिट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये आवश्यकता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एक तरह का लीगल डिफेंस है। ये हमारे इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शंस के अंडर आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कभी कभी ना कानून खुद किसी बहुत बड़ी तबाही को रोकने के लिए किसी छोटी गलती या छोटे अपराध को माफ कर देता है। मतलब अगर किसी बहुत बड़े नुकसान को टालने के लिए सद्भावना में कोई ऐसा काम किया जाए जिससे थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो कानून उसे जुर्म नहीं मानता। और ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बहुत ही पुरानी लैटिन कहावत है, क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लेगेम, जिसका मतलब होता है आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। ये बात 13वीं सदी के जूरिस्ट हेनरी डी ब्रेक्टन ने लिखी थी। उनका कहना था कि जो काम नॉर्मल सिचुएशन में गैर कानूनी होता है ना, वही काम अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तो लीगल बन जाता है। सदियों पुराना ये लॉजिक आज भी हमारे मॉडर्न लीगल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, आईपीसी सेक्शन 81 के मेन एलिमेंट्स, मतलब वो कौन सी सख्त शर्तें हैं जिन पर ये डिफेंस टिका हुआ है। देखिए, सेक्शन 81 का फायदा उठाने के लिए ना एक 3 स्टेप चेकलिस्ट होती है जिसे पूरा करना ही होता है। पहला और सबसे जरूरी, क्रिमिनल इंटेंट या जिसे हम मेंस रिया कहते हैं, उसका पूरी तरह से एब्सेंट होना। आपके मन में कोई खोट नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो काम पूरी तरह से गुड फेथ यानी सद्भावना में किया गया हो। और तीसरा, उस काम को करने का इकलौता मकसद किसी इंसान या प्रॉपर्टी को होने वाले किसी बहुत बड़े नुकसान को रोकना हो। अगर इनमें से एक भी पॉइंट मिसिंग है ना, तो ये डिफेंस बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक और बात जो एकदम क्लियर होनी चाहिए वो ये कि जिस नुकसान को आप टालना चाह रहे हैं वो एकदम सामने होना चाहिए और इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी उस रिस्क लेने को सही ठहरा सके। लॉ की भाषा में इसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये पूरी तरह से उस पर्टिकुलर केस की सिचुएशन, खतरे के लेवल और उस मोमेंट पर आपके पास मौजूद ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लीगल एग्जाम्पल्स। क्योंकि थियरी अपनी जगह है, लेकिन असल जिंदगी में ये लॉ कैसे काम करता है वो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जरा इस क्लासिक एग्जाम्पल को सुनिए। मान लीजिए एक मोहल्ले में भयंकर आग लगी है और वो तेजी से फैल रही है। अब एक इंसान उस आग को बाकी के मोहल्ले में फैलने से रोकने के लिए बीच में खड़े एक घर को जानबूझकर गिरा देता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो उसने एक घर तोड़ा है, जो कि एक अपराध है, लेकिन क्योंकि उसने ये काम बिना किसी बुरे इरादे के पूरे मोहल्ले को राख होने से बचाने के लिए गुड फेथ में किया, तो सेक्शन 81 के तहत उसे मुजरिम नहीं माना जाएगा।
चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। सोचिए कोई हाईवे पर कार चला रहा है और अचानक एक बच्चा भागता हुआ सड़क पर आ जाता है। बच्चे को बचाने के लिए ड्राइवर तुरंत स्टीयरिंग घुमाता है और सड़क किनारे खड़ी एक खाली बाइक को टक्कर मार देता है। या फिर सोचिए बाजार में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरने वाला है जिसके नीचे काफी भीड़ है। एक महिला तुरंत उस पेड़ को इस तरह काटती है कि वो भीड़ पर ना गिरकर पास की एक खाली दुकान पर जा गिरता है। अब देखिए दोनों ही केसेस में प्रॉपर्टी का नुकसान तो हुआ है, लेकिन क्योंकि ये सब इंसानी जान बचाने के लिए किया गया, इसलिए सेक्शन 81 इन एक्शंस को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं भाग 4 पर, कुछ हिस्टोरिकल लैंडमार्क केसेस जहां अदालतों ने इस सिद्धांत का असल में टेस्ट किया है। अगर हम हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये आवश्यकता का सिद्धांत 13वीं शताब्दी के कॉमन लॉ से शुरू हुआ था। वहां से निकलकर 1884 के ब्रिटिश कोर्ट्स के ऐतिहासिक मुकदमों से होते हुए 1958 में ये इंडियन लीगल सिस्टम में पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया। मतलब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि सदियों से इवॉल्व होता हुआ एक प्रॉपर लॉ है। इंडिया की बात करें तो 1958 का गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस एपीएस आरटीसी केस बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है। यही वो केस था जिसने इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के यूज को ऑफिशियली मोहर लगाई। इसी जजमेंट से ये क्लियर हो गया कि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में इस सिद्धांत को एक बहुत ही सॉलिड लीगल बेस माना जाता है। और अब हमारे एनालिसिस का 5वां और शायद सबसे क्रूशियल पार्ट, इस सिद्धांत की लिमिट्स। क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई खुली छूट तो है नहीं। जरा 1884 के इस केस के बारे में सुनिए, सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आर वर्सेस डडले एंड स्टीफेंस। हुआ ये कि समंदर के बीचों बीच एक शिप डूब गया। कुछ नाविक एक छोटी सी लाइफ बोट में पूरे 20 दिनों तक बिना खाने पीने के फंसे रहे। भूख से पागल होते हुए डडले और स्टीफेंस ने एक बहुत ही खौफनाक फैसला किया। उन्होंने उसी नाव पर मौजूद एक कमजोर और बेगुनाह कैबिन बॉय का मर्डर कर दिया और जिंदा रहने के लिए उसका मांस खाया। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो कोर्ट में उन्होंने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट का फैसला एकदम टू द पॉइंट था। उन्हें मर्डर का गिल्टी माना गया। इस केस ने एक परमानेंट लाइन ड्रॉ कर दी कि अपनी जान बचाने के लिए आप किसी भी बेगुनाह की जान नहीं ले सकते। ये किसी भी हाल में जस्टिफाइड नहीं है। कुछ और भी केसेस हैं जिन्होंने इसकी बाउंड्री सेट की हैं, जैसे यूएस वर्सेस होम्स में कोर्ट ने कहा कि अगर डूबती नाव से लोगों को बाहर फेंकना ही पड़े ना, तो वो सिलेक्शन एकदम फेयर होना चाहिए। फिर रेक्स वर्सेस बॉन्ड का मामला आया, जहां एक रेप विक्टिम की जान बचाने के लिए गुड फेथ में किए गए अबॉर्शन को लीगल माना गया। और इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर स्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस रूल का यूज सिर्फ एब्सोल्यूट नेसेसिटी यानी पूर्ण आवश्यकता की स्थिति में ही किया जा सकता है। आप हर छोटे मोटे बहाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस पूरे डिस्कशन की बॉटम लाइन क्या है? यही कि आईपीसी का सेक्शन 81 एक बहुत ही पावरफुल और फैसिनेटिंग लीगल शील्ड है। ये उन बेबस लोगों को बचाता है जो एकदम इम्पॉसिबल चॉइसेस के बीच फंस जाते हैं और बिना किसी गलत इरादे के एक बहुत बड़े खतरे को रोकने के लिए रिएक्ट करते हैं। लेकिन साथ ही कोर्ट्स इस पर बहुत पैनी नजर रखती हैं। वो मेक श्योर करती हैं कि कोई भी मजबूरी या जरूरत का नाम लेकर किसी भी क्राइम को जस्टिफाई ना कर सके। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या खुद को जिंदा रखने के लिए किसी दूसरे की जान लेना कभी भी किसी भी सिचुएशन में सच में एक नेसेसिटी हो सकता है? कानून ने तो अपनी लकीर खींच दी है, लेकिन इस मॉरल सवाल का जवाब हर सोसाइटी को अपने अपने तरीके से खोजना ही पड़ता है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही क्यूरियस रहिए और सीखते रहिए।